जमीन घोटाला मामले में ईडी के पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदीप बागची से सेना के कब्जे वाली जमीन खरीदने वाले जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को भी ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें 10 मई को रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रदीप बागची से रांची नगर निगम से फर्जी होर्डिंग के आधार पर महज 7 करोड़ में ही सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन दिलीप घोष को बेच दी थी। तो बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी के पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी मामले को लेकर प्रदीप बागची से ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सेना की कब्जे वाली जमीन खरीदने वाले जगत बंधु टी एस्टेट के मालिक दिलीप घोष को भी ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें 10 मई को रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रदीप बागची ने रांची नगर निगम से फर्जी होर्डिंग के आधार पर महज 7 करोड़ में ही सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन दिलीप घोष को बेच दी थी। तो लगातार ईडी का दायरा बढ़ता जा रहा है। जमीन घोटाला मामले को लेकर अब तक कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है। इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी भी जारी है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर 4 मई को छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ रहा है और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, इस मामले में अब एक एक करके कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है और लगातार ईडी उनसे पूछताछ भी कर रही है, क्या कुछ जानकारी? यह पूरा मामला जो है जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं ईडी इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से अब तक पूछताछ कर चुकी है और कई ऐसे अधिकारी हैं जो जिनको सम्मन जारी किया गया है ईडी के द्वारा और कई कारोबारी हैं उनको भी सम्मन किया गया है और उनसे भी पूछताछ होगी। हालांकि यदि 2 दिनों की फिलहाल बात की जाए तो एक दिन जो सदर के जो सब रजिस्ट्रार हैं प्रभुमणि त्रिपाठी उनसे पूछताछ हुई है। दूसरे दिन जो कोलकाता के सब रजिस्ट्रार त्रिपद मिश्रा थे उनके साथ भी पूछताछ हुई है। 4 तारीख को जो IAS अधिकारी छवि रंजन उनको सम्मन जारी किया गया है। इसके अलावे जो सेना की जमीन के अलावे 1 एकड़ जमीन चेसायर रोड में अवस्थित है उस जमीन का भी फर्जीवाड़ा हुआ है और उस मामले में भी कहीं ना कहीं 3 लोगों को ईडी ने सम्मन जारी किया है और उनको 8 तारीख को बुलाया गया है पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर। और इसमें से मुख्य रूप से राजेश राय और अन्य 2 लोग हैं जिनको सम्मन जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी उन सभी संलिप्तों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे सेना के जमीन घोटाले में जुड़े हुए हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या फिर कारोबारी। सभी को जिनकी संबंध जिन अधिकारियों और कारोबारियों को हुई है कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता देखी गई है। रही वजह है कि लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और इस मामले की यदि बात की जाए तो 7 आरोपियों को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार किया है और उनको 9 दिन रिमांड पे लिया गया था। उसी पूछताछ के आधार पर जो और कड़ियां जुड़ते जा रही है इस पूरे प्रकरण में, तो कहीं ना कहीं जो जमीन घोटाला हुआ है उसमें कई लोग शामिल हैं। यही वजह है कि जो पूछताछ का दौर जो है वह लगातार जारी है और जो लिस्ट आरोपियों की या फिर कहें जो इनमें संलिप्त हैं उनकी जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और उनको सम्मन जारी कर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल। और संदीप, परत दर परत कई बड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है। लगातार छापेमारी भी ईडी के द्वारा की जा रही है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, बिहार के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, यानी कि समझा जाए कि ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जो फर्जीवाड़े या तो रांची की जो जमीनें हैं, झारखंड में जो जमीनें अवस्थित है, पहले वो कहीं ना कहीं उनकी जो दस्तावेज है कोलकाता से ही बनते थे और यही वजह है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों को छेड़छाड़ करके फर्जी तरीके से जमीन है उसकी खरीद बिक्री की जो संख्या है लगातार रांची राजधानी सहित कई
किलो में बढ़ी है। यही वजह है कि यह पूरा सेना की जमीन का जो 4.5 एकड़ जमीन घोटाला का जो मामला आया था, पुलिस इसमें पहले से भी तफ्तीश कर रही थी। हालांकि इस मामले में पहले कुछ निकल के नहीं आ पाया था और जो आरोपी थे वे इसमें बाहर कह सकते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उनको क्लीन चिट मिल गया। पर जिस तरह से ईडी ने इस मामले को जब से टेक ओवर किया है तो तब से कह सकते हैं जो पिछले महीने ईडी ने 11 तारीख को जो 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उसमें कई अंचल के जो कर्मी थे या फिर जो जमीन कारोबारी थे उनके ठिकानों पर या छापेमारी हुई थी, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल थे। उनके भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और कई ऐसे फर्जी दस्तावेज मिले थे जिनके आधार पर इन पूरे जमीन घोटाले का जो पूरा जो कहानी है वह लिखी गई थी और उसी तरीके से उन फर्जी कागजातों के माध्यम से इन जमीन को बेचने और खरीदने का काम किया गया था। हालांकि अब इस पे ईडी की जो कार्रवाई हुई है तो परत दर परत कर सकते हैं लगातार इसमें नए खुलासे होते जा रहे हैं और कई लोग इसमें शामिल है। हालांकि 7 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई है, पर देखना होगा कि आगे ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या और जी लोगों की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस जमीन को खरीद बेचने में जिनकी भी संलिप्तता है कहीं ना कहीं ईडी उनके पीछे है और उन बिल्कुल। सभी चीजों को उजागर करने में लगी जी है। बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और